हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक इस चैनल पर साइंस की क्लासेस चलती आ रही थी, जिसमें हमने सिक्स सेवन्थ एट्थ के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। एंड आज हम मैथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सेवन्थ क्लास के फिफ्थ चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में हम पहले देखते हैं कि एंगल्स क्या हैं। एंगल्स, तो एंगल्स भी करीबन हमारे 5 टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, वो एंगल्स होते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। 90 डिग्री से छोटा जो भी, एग्जांपल ले लेते हैं 80, 60, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे एंगल्स क्या हैं? एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटे हैं। तो सेकंड जो है हमारा है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल्स कौन से होते हैं? जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये एंगल्स क्या होते हैं? सारे ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं 120 डिग्री, 150 डिग्री, 130 डिग्री। ये सारे एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री से बड़े हैं और 180 डिग्री से छोटे हैं। तो नेक्स्ट आता है थर्ड, राइट एंगल। राइट एंगल्स कौन से हैं? राइट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। जो ये हमारा एंगल है ये 90 डिग्री है और इसको हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स कौन से होते हैं? स्ट्रेट एंगल होता है इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये स्ट्रेट लाइन है इस पे जो ये एंगल बना हुआ है ये क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका टाइप है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो मोर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री, वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री, ये है रिफ्लेक्स एंगल। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एंगल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक होता है। जो ये यहाँ से एंगल यहाँ तक बना है ये है
270 डिग्री का एंगल है। क्या एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बन गया, 180 से मोर देन 270 हो गया, और इसको पूरा ले लेंगे तो ये होता है 360 डिग्री। तो क्या 360 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल्स। फिर कुछ होते हैं रिलेटेड एंगल्स। वो रिलेटेड एंगल्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। रिलेटेड एंगल्स, सबसे पहला आता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देख लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे कि एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल 70 डिग्री, तो इनका क्या होगा? सम 90 डिग्री होगा। तो 20 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 70 डिग्री। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंगल 40 डिग्री ये दिया हुआ है, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, दूसरा एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? वो 50 डिग्री हो जाएगा। ये थे हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब जिन दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल 150 डिग्री, ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, कोई एक एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, कितना होगा? हमें पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। दूसरा क्या होगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इसका थर्ड आता है एडजेसेंट एंगल। थर्ड है एडजेसेंट एंगल्स। ये कौन से एंगल होते हैं? साथ वाले एंगल्स। साथ वाले एंगल्स। तो साथ वाले एंगल्स ए बी सी, एंगल 1 एंगल 2, ये क्या है? दोनों एक साथ बने हुए हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है एडजेसेंट एंगल्स की। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होती है। इनका सबसे पहले होता है कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स। अब कॉमन वर्टेक्स दोनों में क्या है? एंगल 1 और 2 में ओ, मतलब जहां से ये शुरू हो रहे हैं, ओरिजिन ऑफ एंगल्स। तो ये क्या है? दोनों का कॉमन होगा। नेक्स्ट है कॉमन आर्म।
कॉमन आर्म। तो इन दोनों में क्या है, ओ बी जो है वो दोनों में कॉमन है, एंगल ए ओ बी में भी और एंगल बी ओ सी में भी, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। थर्ड है इसकी प्रॉपर्टीज, नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड, मतलब इनके एक साइड में क्या होगी, नॉन कॉमन आर्म होगी। अब ओ बी दो ही इनमें आर्म है, एक तो दोनों के लिए कॉमन हो गई ओ बी, बट एंगल 1 में देखेंगे कि ओ ए है जो एंगल 2 के लिए कॉमन नहीं है, और जो ओ सी है वो एंगल 1 के लिए कॉमन नहीं है। तो ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये एंगल दिए हुए हैं, एक तो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। एंगल 1 कौन सा है, एंगल ए ओ बी, और दूसरा कौन सा है, कंप्लीट है जो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब ए ओ सी और ए ओ बी दोनों क्या है, ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका ओरिजिन क्या है, ओ, कॉमन वर्टेक्स हो गया। दूसरा है कि इनमें कॉमन आर्म देखनी हमने, इनके इस प्रॉपर्टीज से मैच करके देख लें कॉमन आर्म कौन सी है। कॉमन आर्म है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी पे क्या है, ये जो है कॉमन आर्म होगी ओ ए, और इसमें एंगल ए ओ सी में क्या है कॉमन आर्म, इसमें भी ओ ए है। तो ओ ए क्या है, दोनों के लिए कॉमन आर्म हो गई। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हैं, एंगल ए ओ बी में देखेंगे कि दूसरी आर्म कौन सी बची, ओ बी। क्या ओ बी एंगल ए ओ सी के लिए कॉमन है, नहीं, एंगल उसमें तो क्या है, ओ ए है और ओ सी है। तो ओ बी नॉन कॉमन आर्म, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है। बट दूसरी क्या है इसमें, ये ओ सी है जो, ये भी कॉमन नहीं है। दो कॉमन नॉन कॉमन आर्म तो हो गई, बट ये क्या है कि आइदर साइड, एक एंगल के इधर होनी चाहिए, एक उधर होनी चाहिए। तो एंगल ए ओ बी में क्या है, ये ओ बी है इस साइड में है, और एंगल ए ओ सी में ये भी एक ही साइड में है। तो इसलिए इसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, एंगल हुज सम इज 180 डिग्री। दोज एंगल्स whose sum is 180 degree और form a line, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल बना हुआ है 60 डिग्री और दूसरा क्या है 120 डिग्री। अब दोनों मिलकर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इनका ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर्स। इसमें मान लिया कि एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, अब दूसरा इसका लीनियर पेयर जो है, दूसरा एंगल क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री। तो ऐसे हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में हो, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब एक दूसरे के आमने सामने। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लिया कि दो लाइनें हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसके जो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 एंड 2, ये क्या है? दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में हैं, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या है? दे आर इक्वल। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फिर आता है पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस, पहली क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब तक हम एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेयर्स ऑफ लाइंस क्या होते हैं? पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कौन सी होती हैं? जो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे आपस में काटती हो और क्रॉस करती हो, और उस पॉइंट को, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये था हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अब ट्रांसवर्सल लाइंस कौन सी होती हैं? जो दो लाइनों को एक लाइन क्रॉस करती हो वर्टिकल डायरेक्शन में, जो ये क्रॉस करने वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन्स है। अब क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, जो कुछ एंगल्स बनाते हैं इन दोनों लाइनों के साथ, वो एंगल्स हमें देखने हैं। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन से एंगल्स बनेंगे? पहला आता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स, इसमें हम देखेंगे कितने एंगल बन रहे हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बन रहे हैं टोटल। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं इसमें? जो एंगल्स लाइनों के अंदर बने होंगे, तो वो कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये थे हमारे इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो लाइनों के बाहर बने हों। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये क्या है? हमारे एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। फिर नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग
एंगल्स। अब वो कौन से पेयर्स हैं, मतलब जो सेम साइड पे हो और सेम पोजीशन पे हो उनको हम पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जो एंगल्स सेम साइड पे हों और सेम पोजीशन पर हों। अब इस ट्रांसवर्सल में हम देखते हैं, इस ट्रांसवर्सल के द्वारा कौन से ऐसे एंगल बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सेम साइड पर हों। अब हम पहले चलते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन से एंगल बने हैं और सेम पोजीशन पर हों। एंगल और 4 एंड 5 है जो लाइनों के अंदर बने हैं और सेम साइड पे हैं, सेम पोजीशन पे हैं। नहीं सॉरी, ये पोजीशन तो दोनों की सेम नहीं है बट सेम साइड हैं। तो सेम पोजीशन पे कौन से बने हैं, एंगल 1 एंड 5। क्या ये भी लाइन के ऊपर बना हुआ है, और 5 एंगल जो है लाइन के ऊपर बना हुआ है। तो इसका 1 का जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 5, और जो एंगल 4 का है वो एंगल 8। ये तो हमारे लेफ्ट साइड के एंगल्स हो गए एक साइड के। दूसरी राइट साइड के कौन से एंगल्स हैं, जो राइट साइड के एंगल्स हैं, एंगल 2 3 6 7। 2 का जो सेम पोजीशन पे कौन सा है, एंगल 6। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, एंगल 2 एंड एंगल 6। दूसरा क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये थे हमारे पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब वो एंगल्स जो अंदर की साइड होंगे और एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम अंदर के एंगल्स हैं कौन से। एंगल 3 4 5 6 ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अल्टरनेट कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 है। दूसरे कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5। ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। फिर आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वो कौन से हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से 1 2 7 8। अब अल्टरनेट कौन से हैं, 1 और 7, 1 एंड 7। दूसरा कौन सा है, एंगल 2 एंड एंगल 8। ये क्या हैं, हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। फिर आता है पेयर्स ऑफ इंटीरियर्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो सेम साइड में हो, तो ऐसे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं जिस उनके हमें पेयर्स बनाने हैं। तो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स के पेयर जो कि सेम साइड पे हों ट्रांसवर्सल के, ऑन द
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल में देख लेते हैं हमारे एंगल्स कौन से ऐसे हैं। सबसे पहले कि इंटीरियर बताने हैं। इंटीरियर कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और सेम साइड में कौन से हैं? लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल 4 एंड 5 है? एक तो ये पेयर हो गया हमारा एंगल 4 एंड 5। दूसरा पेयर इसमें कौन सा है? एंगल 3 एंड 6 जो कि सेम साइड में राइट साइड में। एंगल 3 एंड एंगल 6 ये थे हमारे पेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑन द सेम साइड। फिर आता हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होते हैं? जो लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करती हो। तो जो इस पे ट्रांसवर्सल बनेगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो भी कुछ क्या है एंगल्स बनाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी क्या है 8 एंगल बना रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा था हमने कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि सेम साइड पे हो और सेम पोजीशन पे हो वो होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट ये क्या है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस की। क्या है इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। पहले देख लेते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं जो कि सेम साइड और सेम पोजीशन पे हो। 1 का क्या है 5 लेफ्ट साइड में है लाइन के ऊपर है। 1 इज इक्वल टू 5 ये क्या होता है इक्वल होते हैं। सेकंड कौन से हैं लेफ्ट साइड में? एंगल 4 एंड 8 हैं। दोनों सेम साइड पे हैं और लाइन के नीचे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो दोनों क्या होंगे 4 एंड 8 ये क्या होंगे लेफ्ट साइड के एंगल्स हमारे। कोरस्पॉन्डिंग दूसरे एंगल्स कौन से हैं? एंगल 2 का क्या है 6 है। ये क्या होंगे इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या है एंगल 3 और 7 ये भी क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एंड इक्वल होंगे। ये थे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने पढ़े थे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब मतलब इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले एंगल्स हैं। अंदर वाले एंगल्स कौन से 3, 4, 5, 6 ये 4 एंगल्स हैं। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस में वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट कौन सा है? एंगल 4 का 6 है। एंगल 6 इक्वल है और 3 का कौन सा है 5। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 ये थे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो कि बाहर वाले एंगल हैं 1, 2, 7, 8 और अल्टरनेट कौन से हैं? 1 का 7 है 2 का 8 है। तो ये भी क्या होंगे इक्वल होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 ये थे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। फोर्थ है इंटीरियर्स एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो उसकी क्या जो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड में होते हैं, तो वो पैरेलल लाइंस के साथ उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, तो वो एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दे आर सप्लीमेंट्री। और हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। ये हमारा ट्रांसवर्सल है पैरेलल लाइंस के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंटीरियर हो गए। तो दूसरा क्या है कि सेम साइड में कौन से हैं, सेम साइड में 4 और 5 हैं। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सप्लीमेंट्री है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी साइड में कौन से एंगल बने हुए हैं ऐसे, एंगल 3 एंड 6, तो वो भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो उनका भी सम 180 डिग्री होगा। तो ये थे हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ तक हमने जितनी भी इसके इंट्रोडक्शन था, जितने भी एंगल्स है, लाइन्स है, तो वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक धन्यवाद।